कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है। जैसे ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ऐसे ही बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा बनने जा रहा है। 3 बड़े अंडरपास और मुख्तलिफ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड यू टर्न बनाए जाएंगे और बहुत कुछ इस बड़े मंसूबे में जो है वो देखा जा रहा है। शेख जायद यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने स्टेशन तामीर किया जा रहा है। आगे कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन तामीर किया जा रहा है। एनईडी यूनिवर्सिटी का स्टेशन तामीर किया जा रहा है। रेस कोर्स अंडरपास बनाया जा रहा है। बसें जो है वो सारी अंडरपास के थ्रू जो है वो जाया करेगी। टीपू सुल्तान अंडरपास इसका नाम दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंडरपास है। बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा है, उसका मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं बड़े मंसूबे पर खड़ा हुआ हूँ जो यूनिवर्सिटी रोड के पास आप अक्सर देखते होंगे कि बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है लोगों को। वो क्यों हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा मंसूबा अब कराची वालों को देखने को नज़र आएगा। जैसे ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ऐसे ही बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा बनने जा रहा है जो मलीर मॉडल कॉलोनी से शुरू होगा और नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। और ये कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इस वक्त 3 बड़े स्टेशन बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टेशन के पास मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया। एक बड़ा अंडरपास, छोटा अंडरपास देखने को नज़र आ रहा है, मगर ये एक बोरिंग की गई है और डेप्थ किया गया है ताकि यहाँ पर एक बड़ा स्टेशन जो है वो निकाला जा सके। एक एलिवेटेड रोड होगा जो बगैर किसी लोकल ट्रांसपोर्ट को मुतासिर करे। ये पूरा का पूरा मंसूबा चलेगा। और इस रेड लाइन के मंसूबे की अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो मॉडल कॉलोनी से मौसमियात तक और मौसमियात से नुमाइश तक 2 फेज़ में काम किया जा रहा है। मलीर मॉडल कॉलोनी से पूरा मलीर कैंट कवर करते हुए ये सीधा सफूरा से होता हुआ मौसमियात पर आएगा और मौसमियात से होता हुआ ये यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ ये सीधा नुमाइश पर जाकर कनेक्ट होगा। इस पूरे रोड के दरमियान में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़, बेशुमार कॉलेजेस, बेशुमार स्कूल्स और बड़ा रोड है जहां पर लाखों लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मलीर मॉडल कॉलोनी वालों को शहर के बिल्कुल बीच में आना और बीच वालों को मलीर जाना, दोनों बड़ा आसान हो जाएगा। चंद मिनटों में आप जो है वो मलीर में होंगे और चंद मिनटों में मलीर से कायद आज़म की मज़ार पे होंगे। तो ये एक बड़ा मंसूबा है जो शहर कराची के लोग जो है वो कई सालों से इंतज़ार में थे कि ये मंसूबा कब शुरू होगा। अब ये मंसूबा शुरू हो चुका है और इस मंसूबे के शुरू होने के बाद तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। इस वक्त मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टेशन पर मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड की तरफ कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन बनाया जा रहा है। उससे और आगे आप चले जाएँ तो शेख जायद यूनिवर्सिटी का स्टेशन जो है वो बनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेशन मज़ीद आगे की तरफ बनाए जाएंगे। नीपा से क्रॉस होता हुआ सिविक सेंटर से होता हुआ सब्ज़ी मंडी और सब्ज़ी मंडी से होता हुआ नुमाइश पर जाकर ये कनेक्ट होगा। 3 बड़े अंडरपास और मुख्तलिफ फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड यू टर्न बनाए जाएंगे और बहुत कुछ इस बड़े मंसूबे में जो है वो देखा जा रहा है। अंडरपासेस की अगर मैं बात करूँ तो अंडरपासेस का काम भी इस वक्त मौसमियात की तरफ चल रहा है जो कि फ़ेज़ 2 में हो रहा है। और फेज़ 1 की अगर मैं बात करूं जो मलीर मॉडल कॉलोनी से एक रोड निकाला जा रहा है, सर्विस रोड को लोकल ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं ताकि लोकल ट्रांसपोर्ट मुतासर ना हो, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मुश्किलात ज़्यादा ना बढ़े, तरक्याती काम भी चलते रहें और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासर ना हो। इसीलिए ये बीआरटी का जो मंसूबा है हम देख रहे हैं कि बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा है। आइए थोड़ा मज़ीद आपको आगे लेकर जाता हूँ कि इस पूरे मंसूबे पर क्या क्या काम हो रहे हैं और कितना मज़ीद अरसा लगेगा इस मंसूबे को मुकम्मल होने में। तो चलिए हमारे साथ। 26 किलोमीटर का ये मंसूबा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा तेज़ी के साथ काम चल रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें शेख जायद यूनिवर्सिटी है और शेख जायद यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने स्टेशन तामीर किया जा रहा है। आगे कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन तामीर किया जा रहा है, एनईडी यूनिवर्सिटी का स्टेशन तामीर किया जा रहा है, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। इस वक्त अगर काम के नौयत के बारे में बात करें तो एक शक्ल आपको देखने को नज़र आएगी। बीआरटी का जो मेन रोड है
उसका एक ढांचा अगर आप देख सकें बिल्कुल तैयार हो रहा है, और यहाँ पर फिर स्टेशन के बाद रोड बनाने का काम होगा और बसें मंगवाई जाएंगी। काफ़ी लोग इसमें जो है वो सफ़र कर सकेंगे, हुकूमत को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो इतना ख़राब है कि इस रोड के ऊपर खस्ता हाल बसें, चिंचियों में स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। रोज़मर्रा के आने जाने वालों के लिए जो है वो एक बबाले जान बन गया है, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मगर अब उन लोगों की परेशानी चंद सालों में ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है वो बआसानी सफ़र कर सकेंगे। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ मेन टीपू सुल्तान अंडरपास पर, रेस कोर्स अंडरपास पर, वहाँ पर क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम फेज़ 1 में दाखिल हो चुके हैं, जो कि मलीर से शुरू होता है, मॉडल कॉलोनी से, और मौसमियात से पहले एक रेस कोर्स अंडरपास आता है। यहाँ पर रेस कोर्स का अंडरपास तकरीबन जो है वो इसका काम बड़ा तेज़ी के साथ किया गया, मगर चूँकि नीचे ज़मीन, ज़ेर ज़मीन जो पानी होता है वो ऊपर आने की वजह से अब दोबारा से इसकी प्लानिंग की जा रही है ताकि ड्रेनेज को और सेवरेज के निज़ाम को अलग किया जा सके और अंडरपास का काम जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त मेरे बराबर में लेफ़्ट साइड की तरफ रेस कोर्स से पूरा ग्राउंड है और इसी के साथ ही एक अंडरपास बनाया जा रहा है जो कि आगे तक लेकर जाया जाएगा और बसें जो है वो सारी अंडरपास के थ्रू जो है वो जाया करेगी और एलिवेटेड यूटर्न बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे बैक साइड की तरफ अगर मैं जाऊं तो टीपू सुल्तान अंडरपास आता है। तो आइए अब मैं आपको टीपू सुल्तान अंडरपास की भी पोजीशन बताता हूं, चलिए हमारे साथ। मलीर मॉडल कॉलोनी से जब आप आगे की तरफ आते हैं और मलीर कैंट 6 नंबर गेट आता है और सामने की तरफ आप सफूरा की तरफ जाते हैं, उसके बिल्कुल जोड़ने वाला यानी कि सफूरा का जो मेन सड़क है और मॉडल कॉलोनी से मलीर कैंट 6 नंबर आने वाला जो रास्ता है, इसकी जो मेन जो सड़क की जो यानी कि एंट्रेंस है, सामने की तरफ जाता है सफूरा और मेरे सामने मलीर मॉडल कॉलोनी है। इसके बिल्कुल यहाँ पर मलीर कैंट 6 के गेट के बिल्कुल साथ ही एक बड़ा सा अंडरपास बनाया जा रहा है जो कि टीपू सुल्तान अंडरपास इसका नाम दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंडरपास है। इस अंडरपास से बीआरटी रेड लाइन की जो बसें वो चलाई जाएंगी, लोकल ट्रांसपोर्ट ऊपर होगा ताकि लोकल ट्रांसपोर्ट को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, कोई परेशानी ना हो और बीआरटी की बसें जैसे ग्रीन लाइन चलती हैं ऐसे ही बीआरटी की बसें जो है वो चलती रहें। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान अंडरपास पे जब मैं 1 माह पहले आया था तो ये अंडरपास बनाने का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया था, मगर इस 1 माह के अंदर अंदर इन्होंने पूरा अंडरपास की एक शक्ल निकाल दी है। वेट वगैरह हमारे सामने, यहाँ पे वेट वगैरह जो है वो सारा लग रहा है। सामने चूँकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो उसकी वजह से पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया और ये अमूमन होता है जब भी कोई अंडरपास या फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाता है, जब बोरिंग की जाती है तो पानी को चेक किया जाता है ज़ेरे ज़मीन, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ पर जो है वो अंडरपास बनाने का काम भी जो है वो तेज़ी के साथ जाता है। ओवरऑल जो बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा है उसका मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है और कराची वाले जो मलीर वाले हैं जो शहर कराची के सेंट्रल में आना चाहते हैं वो बआसानी चंद मिनटों में आ जाएंगे और इससे रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा और शहर कराची वालों को एक बड़ा सुकून मिलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।